दोस्तों, हम सभी जितने जागृत और सचेत हैं, उतना ही चेतना से भरा है यह ब्रह्मांड। हम भले ब्रह्मांड या प्रकृति को समझ ना सकें, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उसका प्रभाव इस ब्रह्मांड में अवश्य पड़ता है। और जो कुछ प्रकृति में होता है, उसका भी कहीं न कहीं प्रभाव हम पर भी पड़ता है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह ब्रह्मांड विभिन्न अवयवों के सामंजस्य से ही चल रहा है, जिसमें एक हिस्सा हम जीव भी हैं। इसलिए दोस्तों, कई बार ब्रह्मांड हमारे जीवन के घटनाओं के जरिए हमें कुछ बताने, जगाने या गाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उसे समझ नहीं पाते। दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ संकेतों या तरीकों के विषय में जानेंगे, जिसके जरिए ब्रह्मांड आपको कुछ बताने या समझाने की कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, पहला तरीका है इंसानों के जरिए। जी हां दोस्तों, यूनिवर्स कई बार हमें लोगों के जरिए संदेश देता है, फिर चाहे वह आपका किसी अनजान व्यक्ति से मिलना हो या कहीं से कोई फोन कॉल या मैसेज प्राप्त करना हो। ब्रह्मांड इनके जरिए हमारी मदद करता है। ऐसा अक्सर होता है जब हम किसी समस्या में हों और हम उससे निकलने का कोई मार्ग ढूंढ रहे हों, लेकिन हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे में कोई अनजान व्यक्ति हमारे जीवन में किसी माध्यम से आ जाता है और बात करते करते वह व्यक्ति अनजाने में ऐसा कुछ भूल जाता है, जिससे हमें हमारी समस्या का समाधान भी मिल जाता है। दोस्तों, कई बार आपके जीवन में आपके किसी अपने या किसी अनजान व्यक्ति से आपको असहनीय दुख प्राप्त होता है। शुरुआत में तो आपको यह सब अजीब लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ आप यह समझ जाते हो कि उस व्यक्ति का आना और आपको दुख देना आपके लिए अच्छा था। इसलिए कई बार दुख देकर भी यह ब्रह्मांड हमारी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरा तरीका है नंबर्स। दोस्तों, बार बार एक ही प्रकार के नंबर को देखना या किसी खास नंबरों के पैटर्न पर आपका ध्यान जाना भी यह इशारा करता है कि ब्रह्मांड आपकी मदद करना चाहता है। दोस्तों, अगर आप अंक विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि आपका ध्यान अक्सर घड़ी पर तभी जाता हो जब एक खास वक्त हो रहा हो, जैसे 4:44, 5:55, 3:33 इत्यादि। दोस्तों, ये वक्त अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे साथ पिछले कुछ सालों से ऐसा ही एक वाकया हो रहा था, जब अक्सर मुझे 786 नंबर दिखाई देता था। पहले तो मैं इसे नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर बाद में मुझे समझ में आया कि 786 एक एंजल नंबर है जो धन को आकर्षित करने का संदेश देता है। दोस्तों, तीसरा है एकाएक आया कोई विचार। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके मन में कोई विचार आया हो, जिसमें आपके किसी प्रश्न का उत्तर या समस्या का समाधान छुपा हो, और आप यह सोचकर हैरान रह गए हों कि यह तो इतना सिंपल था, ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अचानक किसी की याद आई हो और जब आपने उन्हें फोन किया तो आपको पता चला कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी जरूरत है, आप उसकी मदद कर सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार कोई विचार हमारे मन में प्रेषित करके यह प्रकृति या ब्रह्मांड हमारी मदद करता है या हमसे किसी की मदद करवाता है। चौथा तरीका है सपने। जी हाँ दोस्तों, सपनों के जरिए भी हम तक कोई संदेश या गाइडेंस पहुंच सकता है। कई बार
हम ऐसे सपने देखते हैं जो हमें वास्तविक होने का एहसास देते हैं। हो सकता है कि सपने में आपने किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस प्राप्त किया हो जो अब इस दुनिया में जीवित न हो, या हो सकता है कि सपने में आपने कोई ऐसी घटना देखी हो जो आपके जीवन के समस्याओं से बिल्कुल मेल खाती हो और सपने में ही आपको अपनी समस्या का समाधान भी मिल गया हो। दोस्तों, वास्तव में नींद में हमारा चेतन मन कार्य करना बंद कर देता है और अवचेतन मन पूर्णतः जागृत होकर कार्य करता रहता है। ऐसे में हम इस ब्रह्मांड से वो संदेश प्राप्त कर लेते हैं जो चेतन मन के जागृत होने की अवस्था में संभव नहीं हो पाता। पांचवा है प्रकृति की विभिन्न वस्तुएं। दोस्तों, आध्यात्मिक विज्ञान में हर चीज का अपना महत्व है, तभी संत गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। दोस्तों, इसी प्रकार रंग, फूल, जानवर, पंख, पत्थर, मोती या क्रिस्टल सभी का कोई न कोई अर्थ है। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो कोई न कोई ऐसी चीज होगी जिससे आप एक जुड़ाव महसूस करते हो, जो बार बार आपको दिखता हो और आपका ध्यान आकर्षित करता हो। उदाहरण के तौर पर बाज आपके ऊंचा उड़ने और आध्यात्मिक सफलता की ओर संकेत करता है और एक गोद में गिरा हुआ पंख बताता है कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है। साथ ही पवित्र आत्माएं भी आपकी मदद करना चाहती है। दोस्तों, छठा तरीका है गहरी भावना या विचार। दोस्तों, जब भले सारी दुनिया आपको गलत कह रही हो, लेकिन आपका अंतर्मन आपसे कहता है कि आप सही हो और आपका प्रत्येक अंग, भावना और आत्मा उस कार्य को करना चाहती हो बिना किसी डर के, तो समझ लीजिए कि यह आपके अंतरात्मा और प्रकृति की आवाज है। दोस्तों, जो आपके भीतर से ही अंतर्ज्ञान के रूप में आपको आत्मशक्ति और मनोबल प्रदान कर रही है। सातवां, ध्यान यानी मेडिटेशन। दोस्तों, जब हमारा तन मन शांत होता है और हम ध्यान की अवस्था में अपनी अंतरात्मा और इस प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों से जुड़ जाते हैं, तो अपने आप ही अपार ज्ञान का दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है। महान ऋषियों ने इसी प्रकार गूढ़ ज्ञान को प्राप्त किया और जीवन के प्रश्नों का हल खोज निकाला। ध्यान अनंत ज्ञान का दरवाजा है जिससे ब्रह्मांड को हम आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, तो ये 7 वो तरीके थे जिसके जरिए ब्रह्मांड आप तक अपने संदेश भेजता है और आपकी मदद करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।